नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी गिरफ्तारी से डरे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की बीवी के ऊपर पीपी किट के भ्रष्टाचार का लगाया है आरोप। आपको बता दें कि ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर जो लगाया गया है। इसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर से सारी डिटेल ट्वीट करते हुए मनीष सिसोदिया के ऊपर निशाना साधा है और जवाब दिया है मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया से अपने ट्वीट में लिखते हुए कहा है हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि जिस समय पर देश 100 साल से भी ज्यादा पुरानी यानी कि महामारी से लड़ रहा था, उस समय आसाम में एक भी पीपी किट नहीं थी। उस समय पर मेरी बीवी ने 1500 किट केंद्र सरकार को दान दी थी, वो भी आगे आकर। जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया को उपदेश देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 2020 में जिस टाइम पर महामारी थी, उस समय पर आम आदमी पार्टी ने आसाम से आए हुए लोगों की मदद भी नहीं की थी और मेरे फोन्स का भी नहीं दिया था जवाब। जल्द ही मनीष सिसोदिया मानहानि के केस का सामना करेंगे गुवाहाटी में। आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़ी बात की गई है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस तरीके से मानहानि का केस करेंगे और जल्द ही सामना करेंगे मनीष सिसोदिया। यानी कि एक तरफ अपनी गिरफ्तारी को लेकर ये तमाम बातें आज मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कही गई थी कि कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो अपनी बीवी के द्वारा इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा की बीवी को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 600 की पीपी किट को किस तरीके से दूसरा ठेका अपने बेटे बिजनेस पार्टनर की कंपनी को 1680 रुपए में दे दिया और अपनी पत्नी के पार्टनर की कंपनी को 2005 में पर पीस दिया। यानी कि जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया वो भी आज झूठा साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने। जिस तरीके से तमाम चीजें आज सामने आ रही हैं, ये दर्शा रही हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं और उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार निकल कर सामने आ रहे हैं, उसी से अपने आप को किस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है मनीष सिसोदिया की तरफ से। इसी के साथ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना की, तो हरीश खुराना ने भी इस पूरे प्रकरण को लेकर एक और निशाना साधा है मनीष सिसोदिया के ऊपर। और हरीश खुराना ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आप तो अखबार के माध्यम से हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, पर ये देखिए आरटीआई की रिपोर्ट कि किस तरीके से बड़े घोटाले किए हैं आपने, इस पर जवाब कौन देगा। आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये तमाम बातें जो की गई है, ये जो ट्वीट किया गया है हरीश खुराना की तरफ से, उन्होंने लिखा है मनीष सिसोदिया, आपने अभी हेमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने पीपी किट 990 में खरीदी, लेकिन तुम्हारे सत्येंद्र जैन ने ये किट 1087 रुपए में खरीदी थी। एक मास्क कंपनी जो कि एक मास्क को ₹1.48 में बेचती है, पर अपनी चहेती कंपनी से तुमने ₹9.45 में मास्क खरीदा। अब बताओ कितना किट किसके पास गया और पैसा किसकी जेब में है। यानी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के आज भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता या दिल्ली के डिप्टी सीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके से बड़े खुलासे कर रहे हैं और आरटीआई की रिपोर्ट जो है वो सामने ला के रख रहे हैं। इससे पहले भी हरीश खुराना ने 2 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, वो भी प्रूफ के समेत कि किस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं वो पूरे इस मामले में भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं। बात अगर अरविंद केजरीवाल की जाए, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को झूठे आरोपों में फंसाकर गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और वही केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कठपुतली की तरह किया जा रहा है। जिस तरीके से तमाम बयानबाजी आज सामने आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये दर्शाता है कि किस तरीके से अपने घोटालों को लेकर बौखला चुके हैं मनीष सिसोदिया से लेकर आम आदमी पार्टी के वो तमाम नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन तो लगाने की कोशिश करते हैं, पर उसका कोई
पक्का सबूत सामने नहीं आता, क्योंकि यही चीजें देखी गई हैं। अब जब असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा की बीवी को लेकर या पीपी किट को लेकर इस तरीके से आरोप लगाया गया, जहां एक तरफ हेमंता विश्व शर्मा ने पहले ही कह दिया है कि वो मानहानि का केस करेंगे मनीष सिसोदिया के ऊपर, तो इसके साथ उन्होंने ये इन चीजों का भी जिक्र किया है कि जिस समय पर देश में महामारी थी उस समय पर किस तरीके से उनकी पत्नी ने साहस दिखाकर वो आगे आई और उन्होंने केंद्र सरकार को 1500 पीपी किटें जो हैं वो दान में दी और फ्री दी, यानी कि देश की जनता की मदद करने के लिए, आसाम के लोगों की मदद करने के लिए उनकी बीवी ने मदद की थी और उन्होंने एक पैसा भी इसमें से नहीं लिया था। इसी के साथ अगर हम देखें तो किस तरीके से महामारी के समय पर जो जिक्र किया गया है हेमंता विश्व शर्मा की तरफ से कि तमाम जो कॉल मैसेजेस थे उनका जवाब भी आम आदमी पार्टी के संयोजक से लेकर मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया था। हेमंता विश्व शर्मा को जब दिल्ली में रह रहे आसाम के लोगों को मदद की जरूरत थी उस समय पर भी ट्वीटों का जवाब नहीं दिया गया था हेमंता विश्व शर्मा का, और उन्हीं चीजों को आज हेमंता विश्व शर्मा की तरफ से ट्वीट कर निशाना साधा गया है आम आदमी पार्टी के ऊपर। खैर, अगर हम बात करें आज मनीष सिसोदिया की जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप जो लगाए गए हैं उसको लेकर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इन चीज़ों का जिक्र किया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से। दरअसल बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले द वायर की तरफ से भी ये सेम टिप्पणी और सेम चीज़ें लिखी गई थी हेमंता विश्व शर्मा की बीवी के लिए कि उन्होंने किस तरीके से पीपी किट का जो घोटाला है वो आसाम में किया और उसका जवाब भी दिया गया था। हेमंता विश्व शर्मा की बीवी रिनिक भुइया शर्मा की तरफ से भी तमाम डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए गए थे और उन्होंने कहा था कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं जो मेरे ऊपर लगाए गए हैं, और इसी के साथ जो 1500 किटें दान की गई थी उनका भी ब्यौरा हेमंता विश्व शर्मा की बीवी ने अपने ट्विटर पर डाला था। तमाम जो स्टेटमेंट हैं और जो झूठे आरोप हैं उनको लेकर आज तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। और वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि जहां एक तरफ ईडी गिरफ्तार कर चुकी है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को, तो अब आम आदमी पार्टी को लगातार डर सता रहा है कि अब कितने और नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसी या पुलिस के द्वारा हो सकती है। और इसीलिए आज इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जहां कभी केजरीवाल कहते हैं कि झूठे केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की झूठी साजिश चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहीं कहा जाता है कि हमारे नेताओं ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है। हमारी पार्टी ऐसी है कि जो भी भ्रष्टाचार करता है उसे हम खुद ही पार्टी से निकाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को और हमारे लिए जो आने वाले चुनाव हैं, हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इसी साल, और उसी को लेकर तमाम बातें आज आम आदमी पार्टी इस ईडी की कार्यवाही से जोड़कर दिखाती है। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि आज मनीष सिसोदिया ने इन चीजों का जिक्र भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाती है, पर सत्येंद्र जैन जल्द ही बाहर आएंगे क्योंकि कोर्ट कुछ भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाती है। अगर कोर्ट की भी हम बात करें तो आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई, राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए ईडी की कस्टडी में 9 जून तक के लिए भेज दिया गया है। और इसको लेकर कोर्ट ने भी ईडी के लिए इसीलिए समय दिया है क्योंकि जो पुख्ता सबूत आज ईडी के पास है, क्योंकि जो मामला करोड़ों का सत्येंद्र जैन के ऊपर है ये काफी साल पुराना है, और जिस तरीके से ईडी के पास आज तमाम सबूत है सत्येंद्र जैन को लेकर, और यही बड़ा कारण है कि रात में गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन यानी कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की गई। आज आम आदमी पार्टी के हर एक नेता की सच्चाई अगर देश की जनता के सामने आ रही है तो ये जो बौखलाहट है वो इस तरीके से है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और उसी पे जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो जवाब दे रही है और वही एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और वहीं अगर हम आपको देश की जनता की बात करें तो वो भी तमाम बातें आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर रख रही है कि किस तरीके से जन लोकपाल की बात करने वाले आम आदमी पार्टी और उनके नेता किस तरीके से बड़े भ्रष्टाचार आज दिल्ली में करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।